है, इसलिए वो उपयोगी है। जल इसलिए पिया जाता है कि वो तृषा को, प्यास को शमन करता है, इसलिए जल की विशेषता है। इसी प्रकार से जो पाप का शमन करता है, जो पाप को क्षय करता है, जो नेगेटिविटी को क्षय करता है, जो नकारात्मकता को क्षय करता है, उसी का नाम भागवत है, उसी का नाम भागवत है। आइएगा पहले श्लोक में भागवत के उसमें प्रवेश कर रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयं विनाशाय श्री कृष्णाय शरणं वयम्। भागवत सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य में इस भागवती कथा को श्रवण करवा रहे हैं। सोनकादिक ऋषि है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। का हे ऋषि गुरु, जो सच्चिदानंद है, सत चित और आनंद, तीन चीजें, सत चित और आनंद का थोड़ा सा आप समझ ले तो फिर कथा में चले। सत तो सब नहीं है, ये जितने भी पदार्थ हैं, सजीव है, निर्जीव है, ये जगत है, सब में सत है। बिना सत के कोई पदार्थ नहीं है। सत संसार के समस्त पदार्थों में सत है, चित नहीं है। ये थंबा है, इसमें सत है लेकिन चित नहीं है। ये पेड़ है, इसमें सत भी है और चित भी है, लेकिन उसमें आनंद नहीं है, आनंद नहीं है। तो हमारा तीनों चीज कहां मिलेगी? जिसमें सत भी हो, चित भी हो और आनंद भी हो। कहा जिसमें सत भी है, चित भी है और आनंद भी है, वो मनुष्य का शरीर है, जिसमें भगवान ने आनंद दिया है। तो ऋषि ने पूछा, महाराज अगर आनंद है तो ये फिर जगत दुखी क्यों है? फिर जगत के लोग इतने दुखी क्यों हैं? सूत जी महाराज ने कहा, ऋषिगण, हे आचार्य, तेने प्रश्न को अच्छा किया है। संसार के जितने भी पदार्थ हैं उनमें सत है, कुछ में सत और चित दोनों हैं, लेकिन मनुष्य का शरीर ऐसा है जिसमें सत भी है, चित भी है और आनंद भी है। तो कहा महाराज फिर ये मनुष्य का शरीर दुखी क्यों रहता है? फिर परिवार में कष्ट में क्यों रहता है? फिर ये जगत में इतना कष्ट में क्यों रहता है? तो ऋषि के प्रश्न की जिज्ञासा में उत्तर दिया का आनंद अप्रकट है। ध्यान देना मेरी बात पर, आनंद अप्रकट है। एक चीज आपको बता दूं, सुख अलग चीज और आनंद अलग चीज। सुख लौकिक है, आनंद पारलौकिक है। सुख क्षणिक है, आनंद अनंत काल के लिए है। सुख के बाद आनंद, आनंद के बाद परमानंद, परमानंद के बाद ब्रह्मानंद और ब्रह्मानंद के बाद अच्युतानंद। ये 5 श्रेणी है भागवत। सुख संसार में है ही नहीं, हर व्यक्ति इसके पीछे पागल है। सुख के पीछे पूरा संसार पागल है। सुख का अस्तित्व भी नहीं है। यहाँ 2 चीज नहीं है, इस जगत में 2 चीज नहीं है, एक सुख नहीं है और एक यश नहीं है। ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पर। यहाँ सुख नहीं है और यश भी नहीं है, और पूरा जगत सुख के पीछे पागल है और यश के पीछे पागल है कि मुझे यश मिल जाए, मुझे यश मिल जाए। एक बात बताऊं आपको, ये जगत वाले आपको यश दे दे,
जगत वाले आपको सम्मान दे दे, जगत वाले आपको मान दे दे, जगत वाले आपको माला पहना दे, ये तो क्षणिक काम है। जिस दिन जगन्नाथ आपको माला पहना दे, जिस दिन जगन्नाथ आपकी प्रशंसा करने लग जाए, समझ लेना कि आत्म तत्व परमात्मा तत्व की यात्रा को प्रारंभ कर गया है, और इसी का नाम भागवत है। इसी का नाम भागवत है। ध्यान दीजिएगा, इस जगत में सुख नहीं है, सुख परिवर्तनशील है। बस आज तो एक स्पर्श कर रहा हूं, आप कुछ और अवसर आएंगे इसमें इसकी व्याख्या आप और हम साथ करेंगे। सुख नहीं है, एक छोटा बच्चा है, 2-3 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का, उसको माँ के गोद में सुख है। वही बच्चा अगर 5 साल का हो गया तो फिर माँ की गोद में सुख नहीं है, उसे खिलौनों में और अपने मित्रों के साथ सुख है। फिर वही बच्चा अगर 15 साल का हो गया तो फिर उसको घर में सुख नहीं है, बाहर सुख है। फिर शादी हो गई तो ना माँ से मतलब है, ना कोई दोस्तों से मतलब है, फिर अपनी फैमिली से मतलब है। फिर परिवार बच गया, बच्चे बच्ची हो गया तो उसमें सुख है। ऐसे करते करते पूरा जीवन निकल जाए तो सुख तो छूटता जा रहा है और आनंद मिला भी नहीं है। तो महाराज फिर क्या करना पड़ेगा? का फिर भागवत सुनना पड़ेगी। आइएगा उस कथा में मैं आपको प्रवेश करवाऊं। एक आध नाम भगवान का ले लें, थोड़ा आप अच्छी सी कीर्तन कर ले 5 मिनट का, क्योंकि मुझे वहां तक पहुंचना है भागवत की कथा में। एक निवेदन हो रहे हैं, कथा के साथ न्याय हो, प्रसंग के साथ न्याय हो, जिस भाव से ये कथा आयोजित है वो भाव मिले, इसलिए थोड़ा समय का आप ध्यान रखें। ठीक 1:30 बजे कथा प्रारंभ है और ठीक 5, सवा 5 बजे कथा को विराम है। बस ये समय है, इस समय का आप सभी उपयोग कीजिएगा। अब थोड़ा सा 2 नाम भगवान का ले लें।